तो हम लोग चल रहे थे 20वें सवाल पे। 20वें सवाल में क्या दिया हुआ है? 20वें सवाल में दिया हुआ है 900 रुपए का, 900 रुपए हैं आपके पास, 4 साल में कितने रुपए हो जाते हैं? 1260 हो जाते हैं। कह रहे हैं अगर ब्याज की दर में 2% की कमी कर दो, और कितने साल तक ऐसा करो? 5 साल तक, तो आपकी राशि कितनी होगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। एक तो होता है डिटेल, जो कल अपन लोगों ने सीखा था। डिटेल में आप क्या करोगे? आपको पता है राशि कितनी है? 900। 4 साल में कितनी हो जाती है? 1260। तो पहले अपन लोग डिटेल करते हैं, उसके बाद ट्रिक पे आएंगे। अगर आपको कभी कुछ नहीं आता तो डिटेल का मतलब है बिल्कुल सीधा रास्ता, जिसपे हर आदमी चल सकता है। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी डिटेल पे जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले होते हैं। रास्ता थोड़ा सा लंबा जरूर होता है, लेकिन सरल होता है। डिटेल में बिल्कुल भी नहीं घूमना पड़ता आपको। ट्रिक में क्या होता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है कहां पर क्या हो रहा है। आओ पहले डिटेल देखो। आपके पास कितने रुपए थे? 900 रुपए। हो कितने गए? 900 रुपए से 1260 हो गए। कितना ब्याज मिला? यहाँ पे आप देखोगे ब्याज कितना मिला? 360। कितने साल में? 4 साल में। तो आपको पता है एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, पी आर टी बाई 100 ये होता है। आपको कितना ब्याज मिला? 360। कितने रुपए जमा किए थे? 900। दर आपको पता नहीं है। समय कितने थे? 4 साल बटे 100। 100 से 2 जीरो ये कट गई। 9 से कितनी बार कट गया? 40 बार। 4 से कितना आ गया? 10। आपको पता लग गया रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर क्या थी? 10। ब्याज की दर 10 थी। अब आपसे क्या कहा गया? दर को 2% कम कर दो। अब ब्याज की दर कितनी होगी? 8%। 10% थी, कितनी होगी? अब आप 900 रुपए लोगे, दर कितनी लगाओगे? 8%। और कितने साल? 5 साल के लिए, बटे 100। कट गया। बताओ कितना आया? इसको सॉल्व करोगे कितना आया? 360 आ रहा होगा। देखो 8 पंचे 40 और गुणे 9 360 आ गया। यानी कि अब आपको कितना ब्याज मिलेगा? 900 रुपए पे 360 रुपए ब्याज मिलेगा 5 साल में। तो आप किस पे पहुंच जाओगे? 1260। ऐसा लगता है इस सवाल को देख के कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी, क्योंकि सवाल में 1260 दिया था और हमारा आंसर भी 1260 आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। यहां पर क्या हो रहा है आप इसको समझो। सबसे पहले आपने 900 रुपए लिए, 4 साल में वो बन गए 1260। आपको ब्याज मिला 360। इस जो वैल्यू आपको दी गई थी इससे आपने दर निकाली, क्या आई? 10%। यहां तक क्लियर है? जब आपकी दर 10% आ गई तो जो नई दर है वो 2% कम है। तो 10 से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा? यानी कि नई दर कितनी है? 8%। कितने साल के लिए लेनी है? 5 साल के लिए। 900 रुपए पर 8% के हिसाब से 5 साल का ब्याज क्या हुआ? 360। अब आप ब्याज को जोड़ दोगे तो 900 में 360 जोड़ोगे फिर 1260 आएगा। ये डिटेल है। ये थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन इसमें कुछ भी परेशानी नहीं है। आपको सब समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। ठीक। अब जो कल अपन लोगों ने ट्रिक समझी थी उसके हिसाब से कई लोग गड़बड़ा गए होंगे इस सवाल में। आपको कारण पता है क्यों गड़बड़ाया? देखिए ध्यान से, किसका किसका आंसर गलत हुआ ट्रिक से। ऐसा है कोई जिसने ट्रिक लगाई हो गलत हुई? कोई नहीं है, सबका सही आया। इन्होंने पकड़ ली वो बात। आप देखोगे जितने सवाल कल अपन ने पढ़े थे उनमें वर्ष समान हैं। देख लो कल वाले सवाल, उसमें जो आपके वर्ष थे वो पहली और दूसरी शर्त में समान है। देख लो कोई सा भी सवाल देख लो। जैसे यहां पर सवाल आप देख सकते हो, 18वां सवाल देखो, 19वां सवाल देखो। आप देखोगे जो साल हैं वो बदल नहीं रहे। जितने साल दिए गए हैं उतने ही साल हैं। देखो है ऐसा? इस वाले सवाल में क्या हुआ? इस वाले सवाल में साल बदल गए। तो क्या ट्रिक नहीं लगेगी? हमारी सलाह है कि आप इसको ऐसे ही करो, लेकिन ट्रिक लगेगी, बड़े आराम से लगेगी। आओ देखो बता दें वो भी कैसे। इसको हटा दें। देखिए 900 रुपए 4 साल में 360 रुपए ब्याज मिलता है, जो पहली कंडीशन है उसके हिसाब से।
4 साल में कितना ब्याज मिला? 360। 1 साल का कितना होगा? 90। सवाल कितने साल का है? सवाल 4 साल का है? सवाल तो 5 साल का है। वैल्यू 4 साल की दी, आप कहां पहुंचोगे? 5 साल पर। एक पॉइंट नोट करिए, सवाल को हल करने के लिए हमको जो ब्याज लेना है वो उतने ही साल का लेना है जितना सवाल में पूछा गया है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें आपको ब्याज दिया गया है 4 साल का, और सवाल काहे का पूछा गया है? 5 साल का। तो अगर आप 4 साल के हिसाब से परेशान हो जाओगे तो फिर सवाल नहीं होने वाला। आपको 5 साल पे राशि पहुंचानी पड़ेगी। देखो कैसे होगा। 4 साल का ब्याज बताते जाओ। 4 साल का, 1 साल का, 5 साल का 450। 5 साल का ब्याज 450 होगा। आपके पास कितने रुपए थे? ब्याज कितना मिला? 450। हो कितने गए? 900 प्लस 450 कितने हो गए? 1350। अब आपका सवाल सही हो गया। 5 साल में 900 रुपए 1350 हो जाते हैं। 5 साल में 900 रुपए 1350 हो जाते हैं। सवाल में क्या दिया था? 4 साल में 900 रुपए 1260 हो जाते हैं। हमने सवाल को सही किया। हमने सवाल को क्या बनाया? 900 रुपए 5 साल में 1350 हो जाते हैं। अब 5 साल तक 2% की कमी कर दी गई। 5 साल तक 2% की कमी है ना। 5 साल तक 2% की कमी। 1 साल में 2%, 1 साल में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, यानी कि 10% की कमी। यानी कि 900 रुपए पे 10% की कमी। 900 का 10% कर दो, 90 का आंसर आ जाएगा। 90 कम करो, देखो क्या है। आ गया आंसर। 1350 में आपने 90 कम किया, क्या आया? 1260। आपका ये चीज आपको पकड़नी थी। 5 साल तक 2% कम किया तो कितना कम करना है? 10%। किसका कम करना है? 900 का 10%। 900 का 10% क्या होता है? 90। जो आपका ब्याज है उसमें 10% की कमी, यानी कि 90 की कमी। आंसर आ गया। ठीक, तो ये है ट्रिक। हमको ये याद रखना है, सवाल जिस कंडीशन का पूछा गया है हमको वहीं पहुंचना पड़ेगा। आप ये सोचोगे हम 4 साल पे बैठ के 5 साल का सवाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। कल तक सवालों में समय जो दिया था वही पूछा था, इसलिए वो बिल्कुल सही हो रहे थे। ओके, चलिए। कोई कंफ्यूजन किसी को? नए लोगों को हो सकता है, तो बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि ये ट्रिक है, आप लोगों ने पढ़ी नहीं है। जब आप क्लास देख लोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21वां सवाल पढ़ लीजिए सब लोग। इक्कीसवें सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं? 1220 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 1320 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% प्रतिवर्ष की कमी हो जाती है तो 5 साल बाद राशि क्या होगी? संगप्रिय, सवाल दिया कितने वर्ष का है, पूछा कितने वर्ष का है, पता लग गया ना। तो हमको कहां पहुंचना पड़ेगा? 5 साल पर पहुंचना पड़ेगा। आओ देखो, 2 साल में 1220 रुपए से कितने पे पहुंच गए अपन? 1320। तो देखो भैया, हमारे हो गए 1320, लगाए कितने थे? 1220। तो ब्याज कितना मिला? 100 रुपए ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला? 100 रुपए। 2 साल में 100 रुपए, तो 1 साल में 50 रुपए, 5 साल में 250 रुपए ब्याज मिलेगा। क्लियर हो गया? साधारण ब्याज है भाई ये। तो ये सिंपल ऐसे ही चलता है कि 2 साल का इतना, तो 1 साल का इतना, तो 5 साल का इतना। 5 साल में 250 रुपए मिलेंगे। लगाने कितने थे? तो 1220 में 250 जोड़ दो, कितने हो गए? 0 7 4 1, 1470 रुपए आपके पास होंगे। अगर हम इसी हिसाब से चलते हैं, जो ब्याज मिल रहा है, तो हमारे पास कितने होंगे? 1470। अब क्या किया गया? 3% की दर से 5 साल तक कमी की गई। 1 साल में कितना कम हुआ? 3। 2 साल में, 5 साल में 15% की कमी करनी है। कितने की कमी करनी है? 15% की कमी होनी है। ठीक, अब कोई बताओ, कोई दिक्कत बची है सवाल में? कर डालो।
15% की कमी होनी है भाई, करो जल्दी से, बताओ क्या आया। 1287, बिल्कुल सही है। देखो भैया 1220 का 15% कम कर दो, इसको सॉल्व किया, कितना आया 183। 183 रुपए आपको कम करने पड़ेंगे, तो 183 कम कर दो, कितना आ गया आंसर 1187, 1287, 1287 आपका आंसर है। देखो ये हो गया ट्रिक से। क्या है ट्रिक? 2 साल का ब्याज 100 रुपए, 1 साल का ब्याज 50 रुपए, 5 साल का ब्याज 250 रुपए। हमें 5 साल बाद पहुंचना है। आज की डेट में 1220 है, 5 साल बाद होंगे 1470 रुपए। अगर ऐसे ही चलते हैं सिंपल तो, लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ, आपका 3% ब्याज 5 साल तक कम होता रहा, यानी कितना कम हो गया 15%। ब्याज किस पे मिल रहा था 1220, जो लगाते हैं उसी पे मिलता है ना। तो 1220 का 15% क्या होता है 183 रुपए। 183 रुपए कम हो जाएंगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक, इसी सवाल को अगर डिटेल से करेंगे तो क्या होगा, इसी सवाल को अगर डिटेल से करोगे तो कैसे होगा देख लो। आपको पता है डिटेल से करने के लिए जो हमारी टाइमलाइन होती है या जो मेथड होता है, उसके जो स्टेप होते हैं वो क्या होते हैं, बताओ सत्येंद्र, डिटेल के स्टेप क्या होते हैं? सत्येंद्र बताओ, पहला स्टेप क्या होता है डिटेल में? अभी आपने इतने सवाल किए डिटेल से, बताओ तुम बताओ। सबसे पहले ब्याज निकालते हैं। दूसरा स्टेप क्या निकलता, क्या दर निकलता। तीसरा स्टेप नई दर लेते हैं, नई दर के बाद नया ब्याज, उसके बाद राशि, यही होते हैं। आओ करो। आपके पास कितने हो गए थे 13-20, जमा कितने किए थे 12-20, ब्याज कितना मिला था 100, तो 100 रुपए ब्याज मिला 12-20 पर। कितने साल का था 2 साल का, दर पता नहीं थी, और यहां पर 100। ठीक, जल्दी से सॉल्व करो। आर बराबर क्या हो गया 100 गुणे 100, क्या हुआ सॉल्व? भाग भाग दो, बताओ जो सही बटे में आए वो बता देना, कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्व करो, 0 से 0 उड़ाओ, 2 से 5, और कुछ है काटा पीटी, कट जाएगा, 2 से और कटेगा। ये 50 बार, ये 61 बार, कितना आ गया 250 बटे 61। ठीक है भाई, ये हमारी दर है, ये हमारी क्या है दर है। अच्छा भाई, ये हमारी दर हो गई। ठीक, अब दर को कितना कम किया गया था 3% कम कर रहे थे, है? तो भाई देखो ऐसा है कि आर बराबर, अब नई दर, नई दर कैसे निकलेगी 250 बटे 61 माइनस 3%। अब क्या होता है डिटेल में ऐसे टर्म आ जाते हैं, इसलिए डिटेल क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है। अब जैसे यहां पर आ गया 250 बटे 61 पे थे, अब इससे 3% कम करो, अब इससे क्या करो 3% कम करो, तो नई दर पे जाओगे, फिर नया ब्याज निकलेगा, और नए ब्याज से आप नई राशि पर पहुंचो। करो सब सही बटे में, सही बटे में, हाँ 67 बटे 61, बाद में कट के आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब अपने पास कितने थे 1220 रुपए थे, 3% कम करी थी ना। कौन सा सवाल था ये 21। 3% कम थी, तो नई दर थी 67 बटे 61, कितने साल 5 साल बटे में 100। देखो 61 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, कट गया, बस सॉल्व कर दो, इसको पूरा सॉल्व करो, आंसर बताओ। सब सॉल्व हो गए 67, ये 12-20 प्लस 67, 7, 8, 1287, देख लो आ गया आंसर। ठीक है भाई, ये डिटेल 1287 उसका आंसर था, 1287 इसका आंसर है। क्या किया, सबसे पहले देखा ब्याज, 2 साल के ब्याज से दर पता लगी,
दर पता करने के बाद 3% कम करी तो नई दर पता लगी, नई दर से नया ब्याज निकाला और नया ब्याज जो हमारे पास राशि थी उसमें जोड़ दिया, आंसर आ गया। वहां भी 1287, यहां पर भी 1200। ओके, चलो आ जाओ सवाल नंबर 22 पे। ठीक है भाई, तो आप किसी भी सवाल को डिटेल कर सकते हो, अपन लोग शॉर्ट से चलेंगे क्योंकि अपन जल्दी करना चाहते हैं। चलो अगला सवाल देखो क्या है। आपके पास 1400 रुपए थे और 3 वर्षों में कितने हो गए? 1727। 1400 रुपए आप लेके गए थे, 3 साल में कितने हो गए? 1727। क्यों? कितना ब्याज मिला? ठीक, कितने साल में हुए? 3 वर्ष में 327। कितना ब्याज मिल गया भाई? 3 साल में कितना मिला? 327। एक साल का कितना हुआ? 327/3 यानी कि 109। सवाल कितने साल का है? 6 साल का सवाल है। तो 6 साल का क्या बनेगा हिसाब? 109 गुणे 6, करो जल्दी से गुण है। 654, 654 आ गया ब्याज। तो हमारे पास राशि क्या बन जाएगी? 1400 प्लस 654, कितना हो गया ये? 4, 5, 20, 54। ये बात आपको समझ में आई? एक बार दोबारा समझ लीजिए। आपको दिया गया था कि आप 1400 रुपए लेके गए, 3 साल में वो 1727 बन गए। आपको ब्याज कितना मिला? 327। 3 साल में 327, एक साल में 109। आपको सवाल करना कितने साल का है? 6 साल का। 6 साल में कितना ब्याज मिलेगा? उठा लेना भैया, 654। 1400 रुपए का 6 साल का ब्याज होगा 654। तो हमारे पास जो पैसा बन जाएगा वो कितना होगा? 2054। यहां तक कोई दिक्कत? अब वो सवाल में आगे आपसे कुछ कह रहे हैं, आपको वो और करना है। क्या कह रहे हैं आपसे? आपसे कह रहे हैं यदि ब्याज की दर 4% प्रतिवर्ष की वृद्धि हो जाए तो 6 साल बाद यह राशि क्या होगी? अभी आप यहां कुछ भी ब्याज दे रहे थे। देखो भाई ऐसा है, हमने यहां पे सॉल्व किया तो हमने निकाला 3 साल का ब्याज, हमें पता लग गया 1 साल का ब्याज। क्या हमने ये पता किया कि दर क्या थी? बताओ, यहां पर कहीं दर निकाली है क्या? जब हम डिटेल करते हैं तो क्या करते हैं? पहले दर निकालते हैं, पहले ब्याज निकालते हैं, फिर दर निकालते हैं, दर से फिर कम करके नई दर निकालते हैं, फिर नया ब्याज निकालते हैं, फिर आंसर बताते हैं। यही करते हैं ना। यहां पर स्टेप छोटा कैसे हो जाता है? यहां पर आपको दर से मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा जो ब्याज मिल रहा हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। 3 साल का ब्याज 327 है, 1 साल का ब्याज 109 है, 6 साल का ब्याज। तो जो भी दर आपको दी गई है, हमें नहीं पता क्या दी गई है, ना आपको पता करना है, जो भी दी गई है उसके हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा? 654 ब्याज मिलेगा। हमारे पास पैसा क्या हो जाएगा? 2054। अगर सवाल सिर्फ ये होता कि 3 साल का ब्याज ये है, बताइए 6 साल बाद क्या होगा, तो ये होगा। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन उन्होंने कहा नहीं साहब, कहने लगे 4% बढ़ा दो, 4% बढ़ा दो। 1 साल में 4% बढ़ा, 6 साल में कितना बढ़ा? 24% बढ़ा। 6 साल में कितना बढ़ा? 24%। 24% आपको ब्याज और मिला। बस हमें एक छोटी सी चीज बताओ, ब्याज मिलता काहे पे? मूलधन पे मिलता ना, जो जमा करते। आपका मूलधन क्या था? तो 1400 रुपए का 24% और निकाल दो, करो जल्दी से। 1400 का 24% कितना आ गया भैया? इतना चीज हमको और मिल गई। इतना तो हमारे पास था, अगर हमने 6 साल तक 4% और बढ़ा दिया, इतने पैसे और मिल गए। तो मिल गए तो जोड़ दो। बताओ क्या है? आपका आंसर आ गया, खत्म। अब अगर किसी को शक हो तो वो 4 स्टेप फॉलो करे। सबसे पहला, ब्याज निकाले यहां से। दूसरा, पुरानी दर निकाले, फिर नई दर निकाले, और फिर नया ब्याज निकाल के नया मिश्र धन या नया अमाउंट जो बनेगा वो निकाल ले। ये डिटेल, ये है डिटेल।
अब आपको मर्जी हो तो कर लो डिटेल। देखो पेपर में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने किस तरीके से किया, पेपर में आपका आंसर सही होगा, आपको नंबर मिलेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, आप अगर खूब अच्छी तरीके से पढ़ते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, तो हमने आपको थोड़ा सा शॉर्ट किया है, आप और अच्छा सवाल कर सकते हो, आप और इसके आगे जा सकते हो। ठीक है ना, आप और चीजें खोज सकते हो, और नहीं तो फिर डिटेल सबके लिए होता है। ठीक है, क्लियर? चलें आगे, अगला सवाल 23वां सवाल पढ़ लीजिए। यहां से टाइप चेंज हो रहा है, शीट में लिख लेंगे टाइप चेंज हो रहा है। आदित्य देखना जरा, ये वाला अगला सवाल एक से है क्या? 23वां 24वां 25 अलग है। सब लोग 23वां सवाल पढ़ लें। सारे के सारे सवाल तुम्हारे RT% वाले ही चल रहे हैं, सब सिर्फ RT% ही सवाल हो रहे हैं सारे, देख रहे तुम? वो एक फॉर्मूला जो अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था वो कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सब डिटेल से करो। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर जमा करता है। पहले 2 साल 3% दर रहती है, अगले 3 साल 8% दर रहती है, और अगले साल 10% दर रहती है। देखो इधर हिसाब लिखें, पहले 2 साल 3%, अगले 3 साल 8%, और 1 साल 10%। देखिए आइए इधर समझिए इसको जरा, बड़ा सरल सवाल है, एक बार में आप समझ जाओगे। पहले 2 साल 3%, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाना है। पहले साल 3% मिलेगा, अगले साल 3% मिलेगा, बस। पहले 2 साल ब्याज की दर 3% है, आपने किसी को ब्याज पे पैसा दिया, वो आपको पहले साल 3% दे के जाएगा, अगले साल 3% दे के जाएगा। आपने कितना ब्याज कमाया? 6%। तो यहां पर ब्याज आपने कमाया 6%। अगले 3 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया 8%, मतलब पहले साल 3%, दूसरे साल 3%, तीसरे साल 8%, चौथे साल 8%, पांचवें साल 8%। आगे के 3 साल का मतलब क्या हुआ? पहले के 2 साल गुजर गए, 2 के बाद अगले 3 साल कौन से हुए? तीसरा, चौथा और पांचवा हुआ। पहले 2 साल 3% के हिसाब से कितना कमाया? 6%। फिर अगले 3 साल 8% के हिसाब से कितना कमाओगे? 24%। और लास्ट साल, छठवें साल या लास्ट साल कितना? 10% के हिसाब से क्या आया? हम आपसे पूछे आपने टोटल कितना ब्याज कमाया? आपने कितना ब्याज कमाया? 40% ब्याज कमाया। कितना कमाया? 40% आपने कमाया। सवाल में क्या कह रहे हैं? सवाल में कह रहे हैं पूरे 6 वर्षों में साधारण ब्याज 1520 कमाया। हम आपसे क्या कह रहे हैं? आप और हम क्या बात कर रहे हैं? कितना कमाया? 40%। अपन ने कितना कमाया? सवाल में कितना कमाया? इसका मतलब क्या है? 40% बराबर 1520। अब ये फेवरेट लाइन है अपनी, पता है आपको। हम क्या बोलेंगे, आप क्या बोलोगे? हम बोलेंगे 40, आप बोलोगे 1520। 40 1520, 40 का मतलब 1520। फिर हम पूछेंगे 1 का मतलब, तो 1 कैसे निकलता है? 1520 बटे 40। ठीक है, तो कर दो जरा। 1 बराबर क्या हो गया? 38। ठीक, आपसे पूछा क्या था? राशि। आपको याद है पहले दिन हमने आपको पढ़ाया था, राशि, मूल राशि, मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता है? 100% होता है। जो आपका मूलधन होता है या जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसको 100% मान के चलते। आ जाओ वापस। 40% बराबर 1520। ठीक है, बिल्कुल सावधान सब लोग। 40, हम बोलेंगे 40, आप बोलोगे 40। 40 दीपक, 40, 1, 100। आंसर हो गया, खत्म।
ये है आपका आंसर। बताओ कितना का सवाल था? आपने लगाया पहले 2 साल का ब्याज, अगले 3 साल का ब्याज, लास्ट साल का ब्याज, टोटल कमाया 40%। हमने कमाया 40% और सवाल में दिया है 1500। तो एक का मतलब इतना। और जिन लोगों को नहीं पता वो नोट कर लें, मूलधन 100% होता है, मूल राशि 100% होती है। तो 100% बराबर 3800 रुपए, यानी कि 3800 रुपए का सवाल था। ओके, नोट कर लो। अगला करो जल्दी। अगला सवाल आपका है। 8000 आ गया? क्यों भाई, अगले का 8000 आया क्या? 1 मिनट का समय, जल्दी करो, फिर पूछेंगे किसका किसका नहीं आया, उससे बात की जाएगी। करो जल्दी से, अगला सवाल पढ़ो ऐसे ही। आ गया? ये तुझे वाला, अगला करो। कहाँ है? ये तो इधर लिखा है, तुम्हारा कहाँ है? करो जल्दी, करो करो। गलत होगा वो क्या होगा? थोड़ा सा पन्ना खराब होगा। आ गया? भैया ने एक शीट दिखा दो यार, दिखा दो यार, सवाल वाल दिखा दो। भैया बताओ किसका किसका 8000 नहीं आया? हाथ उठा दो ईमानदारी से, आपको हम सवाल समझाएंगे। जिसका इसका नहीं आया उठाओ। तुम्हारा नहीं आया? चलो पढ़ो, सवाल पढ़ो। भैया शांत रहो। हाँ पढ़ो। बस रुक जाओ। पहले 4 वर्षों के लिए कितनी है? 8%। कितना ब्याज कमा लिया? 32% कमा लिया। फिर अगले 6 के लिए, 6 के लिए कितना है? 10। कितना हो गया? 60%। फिर 5 वर्षों के लिए 12%। कितना हो गया? 60। फिर बस, और इसके आगे तो नहीं दिया ना। आप बताओ आपने कितना ब्याज कमाया? बताओ, इन्हीं को बताना। बताओ ये कितना कमाया? 60 60 120 32 152। आपने 152% ब्याज कमाया। आपने कितना कमाया? सवाल में कितना कमाया? 152% बराबर 12,000। कितना था? 160। हमने कमाया 152%, सवाल में कमाया 12,160। हम क्या बोलेंगे? 152। आप क्या बोलोगे? 152, 152। एक, एक का मतलब 1%, 80 तो 100%। बताओ भैया सवाल में क्या दिक्कत? 152 से डर गए थे क्या कि मूल राशि से ज्यादा हो गया ब्याज? है ना, यही सोच रहे थे? बताओ भाई, कोई दिक्कत है? 3 लाइनों का सवाल था बस। अगला सवाल पढ़ो। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? चलें आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए। सब लोग सवाल पढ़ लें, जिनके पास शीट नहीं हो बगल से पढ़ लें। 25वां सवाल, 26वां सवाल, 27वां सवाल, ये तीनों सवाल एक से हैं। हम आपको एक सवाल बताएंगे, अगला आपसे कराएंगे। ठीक है? एक हमारा, 2 तुम्हारे। ठीक, जल्दी से पढ़ लो।
पढ़ लिया भाई? किसी का आंसर आया है? 2800 और 1200। सब लोग आराम से बैठिए, पेन एक तरफ रख दीजिए। ये सवाल हम कई तरीकों से सीखने वाले हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे आप सवाल करोगे, लास्ट में आपकी मर्जी। ठीक, सबसे पहले सबसे सिंपल मेथड, सबसे सिंपल। आपके पास टोटल कितने रुपए थे? पेन कोई नहीं चलाएगा, पेन एक तरफ रख दें, सारा दिमाग बोर्ड पर। आपके पास 4000 रुपए थे। ठीक, इन्होंने कहा 4000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 3% के हिसाब से आपको ब्याज देना है, दूसरे भाग पर 5% के हिसाब से देना है। दोनों निवेशों का कुल वार्षिक साधारण ब्याज 144 है। प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको सवाल में कहीं पर समय दिया गया है? आप सवाल पढ़ के बता सकते हो समय कितना है? अगर आपको समय नहीं दिया गया तो आप सवाल की भाषा पे ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है कुल वार्षिक ब्याज। कुल वार्षिक ब्याज 144 रुपए है, यानी कि कुल वार्षिक ब्याज का अपनी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? 1 साल का ब्याज। भैया जब 1 साल का ब्याज दिया गया है तो समय कितना हुआ? 1 साल हुआ। इस तरीके से चीजें छुपी रहती हैं जिनको आपको निकालना पड़ता है। ठीक, आपको सवाल में समय तो है ही नहीं, सवाल में समय है लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो 1 साल का सवाल है। ठीक, 4000 रुपए के दो हिस्से किए। मान लो पहला हिस्सा क्या था? एक्स था। पहला हिस्सा क्या था? एक्स था। तो दूसरा हिस्सा क्या होगा? 4000 माइनस एक्स। ठीक है, जैसे हम 4000 में से 500 रुपए ले लें तो दूसरा हिस्सा क्या बनेगा? 4000 माइनस 500 यानी कि 3500। पहला हिस्सा एक्स है, दूसरा हिस्सा 4000 माइनस एक्स। इस पर कितना ब्याज देना है? 3%। 3% है ना, देखो इस पर कितना है? 5%। 1 साल का इसका, 1 साल का इसका। तो अगर आप फॉर्मूला बना के लिखोगे तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे x गुणे 3 गुणे 1/100। इस पर इतना ब्याज मिला, इस पर कितना मिला? 4000 माइनस एक्स गुणे 5 गुणे 1/100। भैया इसका ब्याज और इसका ब्याज मिला के कितना ब्याज मिला है? 144 रुपए आपको मिले हुए हैं, तो आप यहां लिख दोगे 144। अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। करिए सॉल्व। कितना हो गया ये? यहां पर हो गया 3x/100 प्लस, देखो 3 का x में गुणा किया, 100 नीचे लिखा, खत्म, कुछ काटा हमने, है ही नहीं। 3x/100। यहां पर आप ब्रैकेट खोल दो, यहां पर आप ब्रैकेट खोलोगे क्या हो जाएगा? 4000 गुणे 5/100 माइनस 5x/100 बराबर 144। हो गया, हम बिल्कुल सिंपल चल रहे हैं। अब आप देखो यहां पर सॉल्व कर लो इसको, इससे 2 जीरो काट दो, कितना हो गया ये? यहाँ पे अभी बीच में कुछ 1000 में आवाज आई थी, ऐसा हुआ था कि कुछ आवाज आई थी? क्यों भाई, हमें आई थी क्या? नहीं आई थी। ठीक, अच्छा यहां पर कितना हो गया? 200। 144 माइनस, यहां पर भैया क्या हुआ? -2x। माइनस कितना बचा यहां पर? 56। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, x बराबर क्या हो गया? 100 गुणे 56/2, यानी x बराबर 2800। पहला हिस्सा क्या आ गया? 2800। दूसरा हिस्सा क्या होगा? 4000 माइनस 2800, कितना बचा भैया? 1200। ये हो गया दूसरा हिस्सा। ये है आपका डिटेल, सबसे सिंपल मेथड है। आपको कुछ नहीं करना। 4000 के दो हिस्से लिए सर, पहला हिस्सा x है, दूसरा हिस्सा 4000 माइनस x है। पहले पर 3% के हिसाब से ब्याज ये होगा, दूसरे पर 5% के हिसाब से ब्याज ये होगा। दोनों का टोटल ब्याज 144 है। इसको हमने सॉल्व किया, x 2800 आया, दूसरा हिस्सा 1200। कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, तेजी में लिख लेना। बेसिक मेथड, फर्स्ट मेथड है।
ठीक हो गया। ठीक है, हटा रहे हैं। सबका लिख गया भाई? पेन रख दो एक तरफ, दूसरा तरीका देख रहे हैं। पेन एक तरफ, सबका लिख गया? नहीं लिखा हो तो भी छोड़ दो, ये लिखा रहेगा, मैं टाड़ नहीं रहा, बाद में नोट कर लेंगे। देखिए भाई, अब जिन्होंने एलिगेशन पढ़ा हुआ है उनको मजा आने वाला है। पहले का ब्याज कितने परसेंट? 3%। दूसरी बार का ब्याज कितना परसेंट? फाइनल कितना है? फाइनल 144 था। फाइनल 144 रुपए आपको मिले हैं। कितने पे मिले थे? 4000 रुपए पे। कितने परसेंट हुआ? ठीक है, कर दिया 3.6%। भैया पहले हिस्से पर 3%, दूसरे हिस्से पर 5%, पूरे हिस्से पर 3.6%। कैसे आया? 144 रुपए मिले 4000 पर, तो ये हो गया 3.6। जिसने जिसने एलिगेशन पढ़ा हुआ है उसकी समझ में आ रहा होगा। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस, इनका डिफरेंस नहीं, पॉइंट से पॉइंट कितना हो गया? 7.3। पहला हिस्सा अगर 7 है तो दूसरा हिस्सा 3 है। पहला हिस्सा 7 है, दूसरा हिस्सा 3 है, टोटल हिस्से 10 है। तो पहला हिस्सा कैसे निकलता है? 7 बटे टोटल 10 गुणे 4000, कितना हो गया? 2800। दूसरा हिस्सा 3 बटे 10 गुणे 4000, कितना हो गया? 12। ये आपका दूसरा तरीका है, इसको एलिगेशन मेथड कहते हैं, नोट कर लीजिए। जिन्होंने पढ़ा है एलिगेशन उनको आता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ना पड़ेगा। आपके पास उपलब्ध है, आराम से जाके पढ़ सकते हैं। ये आप जो तरीका देख रहे हो ना, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। अभी इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं, 2-3 चैप्टर पहले ही पढ़ाया था। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है भाई, दूसरा तरीका क्लियर सबको? लिख गया सबका? आइए तीसरे तरीके पे चलते हैं। लिख गया? हटा दें? चलो भाई, बिल्कुल। अब ये तीसरा तरीका बड़ा मजेदार है। आपने कुछ पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, ये आपकी बेसिक जो समझ है उस पर निर्भर है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, पूरे सवाल पर ध्यान देना है और सारी चीजें जो हैं उनसे हम सवाल करने वाले हैं। हमसे कहा गया एक हिस्से पर आपको 3% ब्याज देना। ये पहला हिस्सा है, पहला हिस्सा। ठीक, ये बहुत मजेदार तरीका है ये, और अगर आपने इसको सीख लिया तो ये अकेला इस चैप्टर में काम नहीं आता है, ये बहुत सारे चैप्टरों में काम आता है। कई जगह यूज, आप लोग जो लोग पढ़ रहे हैं पहले से उन्हें पता होगा, ये हम कई जगह यूज करते हैं। दूसरा हिस्सा, ठीक, पहले हिस्से पर 3% ब्याज देना था, दूसरे हिस्से पर 5% ब्याज देना था। ठीक, हम ऐसा मान के चलते हैं कि या तो आप पूरे पर 3% दे दो या आप पूरे पर 5% दे दो। ठीक है, याद आ गया? मुर्गी और खरगोश, सब मुर्गियां हैं या सब खरगोश हैं? ठीक, ऐसा था ना, वही चीज है। तो हमने मान लिया सब पर हम 5% ब्याज दे देते हैं, मतलब पूरे 4000 रुपए पर 5% हमने ब्याज दे दिया। ऐसा करने पर क्या होगा? 4000 गुणे 5 गुणे 1/100, कितना ब्याज मिलना चाहिए? कितना ब्याज मिलना चाहिए? बड़े ध्यान से समझना, समझने वाला है ये वाला जो तरीका है, ये समझने के ऊपर डिपेंड है, आपकी समझ, बेसिक समझ। पहले हिस्से पर कितना ब्याज देना था बोलते जाएंगे। ठीक, पहले हिस्से पर 3% ब्याज देना था, दूसरे हिस्से पर 5% ब्याज देना था। ठीक, हमने ऐसा मान लिया
कि हमने 3-5 नहीं किया, सब पे उठा के 5% दे दिया, मतलब पूरे 4,000 रुपए पे 5% दे दिया, तो आपके पास कितना ब्याज होना चाहिए? 200 है कितना? 114। कितने की गड़बड़ है? अब अगर हम आपसे ये पूछें, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। सत्येंद्र भाई क्या लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं यार, समझो ध्यान से। ठीक, आपके पास गड़बड़ आई 56 रुपए की, ये गड़बड़ क्यों हुई जिससे पूछेंगे वो बताएगा। बस आंसर सब लोग सोच लें, ये 56 रुपए की गड़बड़ क्यों हो रही है? रिमझिम बताओ, ये गड़बड़ क्यों हुई 56 रुपए? पहले हिस्से पर 3% देना था, दूसरे हिस्से पर 5% देना था, हमने सब पर 5% दे दिया, हमारा ब्याज 200 रुपए आया, जबकि सवाल में जो रियल ब्याज है वो है 144। 56 रुपए हमारे ज्यादा आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं या ज्यादा क्यों आ रहे हैं बताओ? दोनों में से। और बताओ भाई, और कौन बताने वाला है? तुम बताओ श्वेता। हमने गड़बड़ क्या करी? इसको 3% लेना था ना, पहले हिस्से पर 3% ब्याज देना था, हमने इस पर भी कितना दे दिया? हमने इस पे 5 दे दिया, तो ही गड़बड़ हो गई ना। मतलब अगर हम अपनी गलती को एक लाइन में बोले तो ये बोलेंगे, पहले हिस्से पर 3% ब्याज देना था, हमने 3 की जगह 5 दे दिया, मतलब 2% ज्यादा दे दिया। पहले हिस्से पर 2% ज्यादा दे दिया, पहले हिस्से पर कितना ज्यादा दिया? 3 देना था, 5 दे दिया, कितना ज्यादा? भैया पहले हिस्से पर, पहला हिस्सा जो है, पहले हिस्से पर 2% ज्यादा दे दिया। 2% ज्यादा देने से कितने की गड़बड़ हुई? 2% से 2%, 2 1 100, आंसर खत्म हो गया था। 1% 28 और 100% 2800। ये पहला हिस्सा था ना, देखो पहला हिस्सा 2800 था कि, अब पहला 2800 है, 4000 में से एक हिस्सा 2800 है, दूसरा क्या होगा? 1200 होगा, घटा दो 2800, आंसर आ गया, खत्म है, सिंपल। अगर आपको पहला हिस्सा निकालना हो तो पूरे पर दूसरे वाले का ब्याज लगा दो, अगर दूसरा हिस्सा निकालना हो तो पूरे पर पहले वाले का ब्याज लगा दो। ठीक, जैसे पहला हिस्सा 2800 आ गया, इसको नोट कर लो, दूसरे तरीके से करके दिखा देंगे। दूसरा हिस्सा क्या होगा? 4000 माइनस 2800 यानी कि 1200। ठीक, समझ में आया? इस पर 3% ब्याज देना था, लेकिन हमने 5 दे दिया, गड़बड़ कितने की करी? 2 की। पहले पर 2% की गड़बड़, मतलब 56, 2% 56, 1% 28, 100% 2800, आंसर हो गया खत्म। चलो अब दूसरा हिस्सा देखो। अच्छा, अभी हमने इसमें क्या माना था कि पूरे ऊपर 5% ब्याज दे दिया, अब मान लो पूरे पर 3% दिया, तो अगर तुम 4000 पर 3% ब्याज दोगे तो कितना बनेगा? 120 बनेगा ना, 120। रियल ब्याज कितना है? गड़बड़ कितने की हुई? ये गड़बड़ क्यों हुई बताओ, बोलो, पूरी बात बता ना, गड़बड़ मत करना तुम। इस पर 3% देना था, इस पर 5% देना था, हमने पूरे पे 3 दे दिया, हमारा ब्याज आया 120, रियल ब्याज 144 है, गड़बड़ 24 की है। हमारा क्वेश्चन आपसे 24 रुपए की गड़बड़ क्यों आ रही है बताओ? है सही बताओ, पूरी बात बताओ, समझाते हुए बताओ, इन लोगों को समझ में आए। बताओ भाई, पीछे तुम हाथ उठा रहे थे, क्या नाम है भैया? दूसरे वाले में 5% ब्याज देना चाहिए ना, हमने सबको एक ही लट्ठे से हाँक दिया। ठीक, सब माल एक दाम कर दिए। इस पर क्या होना चाहिए था? हमने क्या लगाया है? 2% की गड़बड़ किसमें है? दूसरे हिस्से में। दूसरे हिस्से में 2% की गड़बड़ है, दूसरे का 2%, बोलो भाई, दूसरे का 2%, 2%, 2%, 2,
1, 100, आंसर खत्म हो गया। 2% 24, 1% 12, 100% 1200। ये कौन सा है? दूसरा हिस्सा। ये क्या था भैया? भैया दूसरा हिस्सा 1200, तो पहला हिस्सा 2800। क्लियर है? ठीक। तो आपने कितने तरीकों से सवाल किया? पेपर में ऐसा नहीं करना कि 3 तरीके से लगा लेते हम, तो नहीं तो एक ही सवाल होगा बस। जो अच्छा लगे उससे करो। सिंपल मेथड आपको अच्छा लगे सिंपल करिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सिंपल कर पाते हैं। एलिगेशन आप पढ़े हुए हो, अगर आप पहले से एलिगेशन पढ़े आए हो, कहीं और पढ़ा है या हमसे पढ़ा है, तो आप एलिगेशन करोगे, पक्की बात है। आप ये भी नहीं करोगे, आप पहला भी नहीं करोगे, आप सीधे एलिगेशन पे जाओगे। और अगर आपने इस तरीके को अपनाया है तो ऐसे करिए, आंसर सही आना चाहिए। क्लियर है? अगला सवाल देखो, ऐसा ही है, फिर कर डालो जल्दी से, जिसको जो अच्छा लगे उससे कर डालो। भाई साहब ये हमारा पढ़ाने का टाइम है, आप लोगों ने अपनी अपनी ट्यूशन स्टार्ट कर दी है। हाँ तो अपना अपना करो, नकल क्यों कर रहे? नहीं, डिस्कशन नहीं करना है। देखो कुछ नहीं हो तो फिर डिटेल तो है, करो जल्दी करो, आंसर बताओ। अरे यार दो कह रहे, और भी मेथड नहीं है, 3 बता दिए। अब तुम ढूंढो। अरे बस करके बताओ भाई अगला सवाल जल्दी से। सबसे अच्छा कौन सा लगा आप लोगों को? तीसरा लास्ट वाला इसलिए अच्छा लगा, आपने एलिगेशन नहीं पढ़ा होगा। अगर आप एलिगेशन पढ़े होते आप लास्ट भी नहीं करते। देखो फर्स्ट तो कोई करेगा नहीं जिसको आता होगा, क्योंकि वो लंबा है। एलिगेशन और इसी में सब लोग करते हैं ज्यादातर। है भैया 42-50, 2500 रुपए की राशि है, पहला हिस्सा 42-50 आएगा। वाह देखा। अच्छा इनने हमसे आंसर पूछा, कहने लगे सर 42-50 आ रहा। हमने की तुम्हें शर्म नहीं आ रही? 2500 का आंसर 42-50। कहने लगे हमारा थोड़ी आ रहा, बगल वाले का आ रहा। अभी सही आता तो कहते हमारा। वाह कौन सा तरीका? देखिए भैया ऐसा है, आपका एलिगेशन से गलत होगा, तीसरे तरीके से भी गलत हो जाएगा, पहले तरीके से गलत नहीं होगा। एलिगेशन से आ गया तो अच्छी बात, आएगा तो तीनों से। लेकिन आप लोग ये गलती कर रहे हो, आप लोग ये गलती कर रहे हो ना। तुम्हारे ही बगल वाले का। देखो पहले वाले से तो आप सब लोग कर लोगे, पहले वाले तरीके से किसी का गलत नहीं होगा, सबका हो जाएगा। आप बताओ हम किससे बता दें? एलिगेशन से बता दें। एलिगेशन यार ये लोग पढ़े हुए नहीं है। चलो एलिगेशन से बता दे। चलो देखो अगला तीसरे से बता देंगे, अगला भी ऐसे ही है ना। देखो 2500 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटना है। पहली बार का ब्याज कितना है? 5%, दूसरी बार का 7%, और 2 वर्षों का कुल ब्याज क्या है? 265। 265 रुपए किस पे मिले? 2500 पे। बताओ ये कितना आया? भाग भाग दो, बताओ। 25 आएगा? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? 10.6 आएगा। क्या गलत है? अरे हम तो कह रहे ऐसे निकालो ना, तुम निकालो तो। जो दिए देखो हमने वही चीजें यूज करी जो दी हैं। इधर 5% दिया है, यहां 7% दिया है, यहां क्या आया? 10.6% आया। अब अगर आप इसको यहां लिख दोगे तो ये हो जाएगा गलत। बता सकते हो क्यों गलत हो रहा है?
ये ब्याज 2 सालों का है, ये ब्याज इनको भी 2 2 का कर दो, सवाल सही हो जाएगा। पहले साल में 5, 2 साल में 10, पहले साल में 7, दूसरे साल 2 साल में। अब सवाल बिल्कुल सही है, करो आंसर, खत्म हो गया सवाल। इनका अंतर 14 और 10.6 का अंतर 1.7, कितना आएगा 3.4। ठीक, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 17 और 3। अब पहला हिस्सा क्या होगा, 17 बटे इनका टोटल 20, तो कितना पैसा था 2500, ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या आएगा 3 बटे 20 गुणे 2500। सॉल्व करो इसको जल्दी से, बताओ 21, 25 और ये लो। ठीक है, गड़बड़ क्या हो रही थी, पिछला सवाल 1 साल का था, यहां भी 1 साल का ब्याज था, यहां भी 1 साल का ब्याज था, यहां भी 1 साल का ब्याज। इस सवाल में गड़बड़ क्यों हुई, आपने यहाँ 5 लिख दिया, वो तो 1 साल का था, यहाँ 7 लिख दिया, वो 1 साल का था। इसको सॉल्व किया तो ये 2 साल का है। आपने इससे क्या सीखा, जो आप ब्याज लिखते हो वो समान समयावधि के होने चाहिए, सेम टाइम पीरियड के होने चाहिए। यहां 2 साल का, यहां 2 साल का, यहां 2 साल का, फिर सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आप इससे तीसरे वाले से भी कर सकते हो। ठीक, या तो आप ये मान लो पहले हिस्से पर 5% के हिसाब से दिया, दूसरे पर 7% के हिसाब से दिया, पूरे को 5% के हिसाब से दे दो, तो ब्याज में गड़बड़ आएगी। ठीक, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा 1 साल का है कि 2 साल का है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। करो इसको, नोट कर लो। अगला सवाल फिर ऐसे ही है, उसको करो, उसमें तीसरा तरीका बता दें। क्या बात बराबर है, सेम टाइम पीरियड पे लाओ, उसको ले आओ घटा के। सोचो क्या गड़बड़ करी तुमने, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये सब प्रयोग की बात है, करते रहना चाहिए, आपकी खुद की प्रयोगशाला होना चाहिए, इसमें आप करें, कुछ ना कुछ आप नया निकाल के लाएंगे। अब वो सवाल याद है, अपन तुम नहीं थे, हम थे, आदित्य था और उसका अंश था, तुम अगले दिन रुके थे, वो 25/3 वाला था, और उसमें कितनी खुचड़ पेच हुई थी सब, लेकिन आंसर आया था। लेकिन फिर अपन को ये समझ में आया यार इसमें टाइम बर्बाद होगा, चलना उससे ही चाहिए। तो ऐसी चीजें होती हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि आप इससे जाओ, आप पहले तरीके से जाओ ना, बात खत्म हो गई, क्यों परेशान हो रहे। हमने वैसे लिखा था, चलो अच्छा पहला तरीका इसमें लगाएं तो 7,000 रुपया है, चलो 7,000 रुपया पहला हिस्सा हो गया एक्स, कितना ब्याज है पहले हिस्से पे 6%, क्यों पहले पर 6% है और दूसरे पर 4 है, 5 साल तक देना है। पहले का ब्याज ये हो गया, दूसरा हो गया कितना था 7,000 माइनस एक्स, दूसरे पर कितना था 4%, 5 साल बटे 100, टोटल ब्याज कितना मिला 1,600। लो भैया चलो पहला तरीका देख लो, करो सॉल्व। 6 पंचे 30x बटे 100 प्लस 7,000 गुणे 4 गुणे 5 बटे 100 माइनस 20x बटे 100। ये भी यार कोई बड़ा थोड़ी ना, बताओ है क्या बड़ा, सिंपल है।
क्या दिक्कत है? यहाँ 30x, यहाँ 20x, कितने बचे? 10x बटे 100। यहाँ काटा पीटी कर लो, 5 चौके 20 और 7 140 और 1 जीरो और बराबर 1600। तो 10x बटे 100 बराबर कितने हो गए? 200। x बराबर क्या हो गया? 2000। पहला हिस्सा 2000, दूसरा हिस्सा बताओ यार, ये भी कोई बड़ा है क्या? बताओ। पहला हिस्सा तुम लोग कर नहीं रहे थे, 4 लाइन में कर दिया, लो खत्म। देखो, जिसको एलिगेशन से दिक्कत है, जिसको थर्ड वाले में लग रहा है कि क्या करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं हो। देखो पहला तरीका, 7000 के 2 हिस्से, 7000 के 2 हिस्से। पहला हिस्सा x, दूसरा हिस्सा 7000 माइनस x। पहले वाले पर 6%, दूसरे वाले पर 4%। ये भी 5 साल के लिए, ये भी 5 साल के लिए। देखो सिंपल लिखा आपके सामने, x गुणे 6 गुणे 5 बटे 100, 7000 माइनस x गुणे 4 बटे 5 गुणे 100 बराबर 1600। सॉल्व किया आंसर। कोई जरूरत नहीं है कि तुम एलिगेशन करो, तुम तीसरे वाले तरीके पे जाओ, तुम ब्याज को बदलो, कुछ मत करो। सिंपल जो आता वो करो, 4 लाइन में आंसर। और आपको एक बात बताएं, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, आपने दूसरा तरीका पढ़ा, आपने तीसरा तरीका पढ़ा, आपने तीसरे का भी सेकंड पार्ट हमने पढ़ाया। हो सकता है आप कोई चौथा तरीका भी निकाल लो, या और कहीं आपको मिल जाए चौथा, पांचवा, छठवां, कोई भी तरीका मिल जाए। लेकिन आपको पता है सबका बेस यही है, सब बनते इसी से हैं। सारे तरीके बनते इसी से हैं, इसी से बने हुए हैं सारे तरीके। कोई भी तरीका हो, कहीं का भी हो, यहां तक कि कोई ट्रिक या कोई फॉर्मूला होगा ना, वो भी इसी से बना होगा, गारंटी है इस बात की। इसीलिए हम हमेशा जोर देते हैं आप लोगों से कि आप लोग कॉन्सेप्ट को सीख लो। कॉन्सेप्ट अगर आता होगा, सवाल आप अपने हिसाब से घुमा के कर लोगे, बदल के कर लोगे, तरीका कुछ भी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट नहीं आता, अब आप तरकीब जो आपके पास है, ट्रिक है, अब आप उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहोगे कि वो करवा दे तो हो जाए, और नहीं करवा दे तो आप बैठे रहोगे। इससे आप बड़े से बड़ा सवाल कर लोगे। 4 लाइनें तो लिखी हैं, बस बताओ, कोई दिक्कत है? ना एलिगेशन की जरूरत, ना चूहा खरगोश किसी की जरूरत। देखो बड़े आराम से होता, कोई दिक्कत है? खत्म। 28वां सवाल अलग तरीका है, अलग है सवाल, चलो इसको कल बताएंगे फिर 28वें सवाल को आपको। आज जितना पढ़ाया उतने में कोई प्रॉब्लम हो पूछिए, है किसी को कोई दिक्कत?